नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे मेजर दुर्गा मल्ल के जीवन के बारे में। वीडियो पसंद आया तो अंत तक जरूर देखिए। धन्यवाद। मेजर दुर्गा मल्ल आजाद हिंद फौज के प्रथम गोरखा थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अपने प्राण की आहुति दी थी। दुर्गा मल्ल का जन्म 1 जुलाई 1913 को देहरादून के निकट डोईवाला गांव में गंगाराम मल्ल के घर में हुआ था, जो गोरखा राइफल में नायक सूबेदार थे। माताजी का नाम पार्वती देवी छेत्री था। बचपन से ही वे अपने साथ के बालकों में से सबसे अधिक प्रतिभावान और बहादुर थे। उन्होंने गोरखा मिलिट्री मिडिल स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा हासिल की, जिसे अब गोरखा मिलिट्री इंटर कॉलेज के नाम से जाना जाता है। दिसंबर 1941 में जापानियों ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में तैनात मित्र सेना पर हमला करके युद्ध की घोषणा कर दी। सन 1931 में मात्र 18 साल की आयु में दुर्गा मल्ल गोरखा राइफल की 21 बटालियन में भर्ती हो गए। उन्हें संकेत प्रशिक्षण सिग्नल ट्रेनिंग के लिए महाराष्ट्र भेज दिया गया। लगभग 10 वर्ष तक सेना में सेवारत रहने के पश्चात जनवरी 1941 में युद्ध के लिए विदेश जाने से पूर्व अपने घर वालों से विदा लेने धर्मशाला गए और वही ठकुरी परिवार की कन्या शारदा देवी के साथ उनका विवाह हुआ। घर से विदा लेके अप्रैल 1941 में दुर्गा मल्ल की टुकड़ी सिकंदराबाद पहुंची, जहां से उसे आगे विदेश रवाना होना था। अपने सैनिक धर्म को निभाते हुए 23 अगस्त 1941 को बटालियन के साथ मलाया रवाना हुए। 8 दिसंबर 1941 को मित्र देश पर जापान के आक्रमण के बाद युद्ध की घोषणा हो गई थी। इसके परिणामस्वरूप जापान की मदद से दिसंबर 1942 को सिंगापुर में आजाद हिंद फौज का गठन हुआ। उनकी देशभक्ति ने उन्हें नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भारतीय राष्ट्रीय सेना के करीब ला दिया। 1942 में मल्ल आईएनए में शामिल हो गया। अन्य कौशल के साथ मेजर के पद तक पहुंचा दिया और उन्हें आईएनए के इंटेलिजेंस वर्ग में काम करने के लिए कहा गया, जिसमें दुर्गा मल्ल की बहुत सराहनीय भूमिका थी। इसके लिए मल्ल को मेजर के रूप में पदोन्नत किया गया। उन्होंने युवाओं को आजाद हिंद फौज में शामिल करने में बड़ा योगदान दिया और बाद में गुप्तचर शाखा का महत्वपूर्ण कार्य दुर्गा मल्ल को सौंपा गया। 27 मार्च 1944 को महत्वपूर्ण सूचनाएं एकत्र करते समय दुर्गा मल्ल को सेनाओं ने मणिपुर में कोहिमा के पास उखरुल में पकड़ लिया। उसे लाल किला नई दिल्ली में ट्रायल की अदालत द्वारा मौत की सजा दी गई थी। हालांकि मौत की सजा को अंतिम रूप देने से पहले अधिकारियों ने मेजर दुर्गा मल्ल को देशद्रोही के लिए मजबूर करने की कोशिश की। इसके बाद वे दिल्ली जिला जेल में फांसी से पहले ही अपने पत्नी से मिले। उनकी पत्नी को जेल की कटोरी में लाया गया, लेकिन मल्ल ने दबाव में आत्महत्या नहीं की। मल्ल ने अपनी पत्नी से कहा, मैं जो बलिदान देने जा रहा हूँ वे व्यर्थ नहीं जाएगा। भारत स्वतंत्र होगा, मुझे विश्वास है। ये केवल कुछ समय की बात है। शारदा, करोड़ों हिंदुस्तानी का साथ आपके साथ है। वे उनकी पत्नी के लिए अंतिम शब्द थे। 15 अगस्त 1944 को उन्हें लाल किले की सेंट्रल जेल लाया गया और 10 दिन बाद 25 अगस्त 1944 को उन्हें फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। मेजर दुर्गा मल्ल को सम्मानित करने के लिए भारतीय गोरखाओं की राष्ट्रीय संस्था भारतीय गोरखा परिषद द्वारा दान की गई एक मूर्ति का अनावरण 2004 में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा संसद भवन पर परिसर में किया गया। स्थायी अवस्था पर उपाध्यक्ष भैरव सिंह शेखावत, लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। 25 अगस्त उनकी फांसी के दिन को भारत भर में गोरखाओं द्वारा बलिदान दिवस या शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताइए और आगे अच्छे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरा यूट्यूब चैनल और आपका अमूल्य टाइम देने के लिए धन्यवाद।